तो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सकर्शंस। व्हाट इज एक्सकर्शंस, यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन के आधार पर हम जंतुओं को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल वे है कि उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाना ही अपशिष्ट कहलाता है। यानी कि जो अपशिष्ट होते हैं शरीर में, उनको बाहर निकालना सिंपल सी डेफिनेशन है। एक बार स्टार्टिंग बेस कर लो, बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर हुई बात? यानी कि अब ये अपशिष्ट क्या होते हैं, देखिए बनते कैसे हैं कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उपापचय क्रियाएं होती है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जिसमें प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, तो वो हमारी सेल तक पहुंचता है, कोशिका तक पहुंचता है। जो भोजन हम करते हैं वो हमारी सेल तक पहुंचता है और यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहाँ क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो उस दौरान जो है वो हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। वही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यानी कि मैं यूं कहूँ आपको कि उपापचय क्रियाओं शरीर में, उपापचयी क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है कोशिकाओं में। अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है कोशिकाओं द्वारा। समझ लेना, सिंपल सी है। यानी कि हमारी सेल है ये, यहाँ तक भोजन जब जाएगा, यानी कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, तो ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीकरण होगा स्टूडेंट। ऑक्सीकरण पे ऊर्जा भी प्राप्त होगी हमें और साथ में क्या होगा? अपशिष्ट भी पैदा होगा। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? यही अपशिष्ट होता है। अब ये अपशिष्ट जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक और अनावश्यक होता है, वेस्ट होता है। ठीक है ना? इसलिए इसको शरीर से निकालना जरूरी है, उत्सर्जित करना जरूरी होता है। क्लियर होगी बात? अब देखो स्टूडेंट, इसे ही अगर हम ऐसे कहें कि जब शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनेगा और नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं। यानी कि नाइट्रोजनियस वेस्टेज बनता है। ठीक है ना? अब देखो इसमें बनता क्या क्या चीज है। देखो, अमोनिया बनेगी, यूरिया और यूरिक अम्ल बनता है। यानी कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बन जाएगा। अब देखिए इनका उत्सर्जन तो सिंपल वे से हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा श्वसन के दौरान बाहर निकाल दिया जाता है। जल जो है वो मलमूत्र से और स्किन द्वारा, पसीने के द्वारा, स्वेट के द्वारा पसीने से बाहर निकल जाता है। रह गया अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट। तो अब यहीं से परिभाषा शुरू होती है। देखो कि
जो संचित किया हुआ, यानी कि ये हमारा स्टोर हो गया ना, ये भी, ये संचित नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाना ही उत्सर्जन कहलाता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। देखो कि नाइट्रोजनी, ढंग से देखना स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजनी संचित नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसके लिए एक विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर हुई? यानी कि स्टोर्ड जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज होती है, उसको एक्सकर्शन के लिए स्पेशल सिस्टम वर्क करता है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। वो क्या कहलाएगा? यानी कि स्टोर्ड नाइट्रोजनियस वेस्टेज जो होता है, उसका बाहर निकालने के लिए, एक्सकर्शन के लिए एक स्पेशल सिस्टम कार्य करता है, विच इज नॉन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। तो अब देखिए, इसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं और एक विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखो स्टूडेंट, संचित नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए निकाला जाना ही उत्सर्जन कहलाता है, और जो तंत्र कार्य करता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर? ये डेफिनेशन है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालने के लिए। अब देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है कौन कौन से? नाइट्रोजनी अपशिष्ट है कौन से स्टूडेंट? देखो, सबसे पहले है इसमें अमोनिया। क्या है? अमोनिया। यहीं से क्वेश्चन आता है कि अमोनिया का उत्सर्जन कहलाएगा, यानी कि अमोनिया का जो उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाता है? अमोनिया उत्सर्ग। यानी कि excursions of ammonia is called अमोनोटिज्म। अमोनोटिज्म कहलाता है। क्लियर होगी बात? अमोनोटेलिज्म, सॉरी, अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है। और जो प्राणी इसको अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसको बोला जाता है अमोनोटेलिक। यहां भी क्वेश्चन है, अमोनोटेलिक और अमोनोटेलिज्म कहलाते हैं। अब देखिए, अमोनिया जो होती है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा विषैली होती है और ये जल में अत्यधिक, यहीं से देखना, घुलनशील होती है। जब जल में अत्यधिक घुलनशील होएगी तो सरल जलीय जीव जो है, जलीय प्राणी जो है, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर कर लेना, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब क्या है कि अमोनिया टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा विषैली होती है, इसलिए इसको तुरंत जो है वो, या कहें कि शीघ्रता से शरीर से
उत्सर्जित करना आवश्यक होता है। इसलिए जलीय प्राणी जो है वो जल में इसको घोल करके शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। क्लियर होगी बात? ये ज़्यादा विषैली होती है, जल में घुलनशील होती है, ज़्यादा समय तक इसको शरीर में नहीं रखा जा सकता। अब देखिए करते कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं उभयचर, एक उभयचर हो गए, जलीय कीट हो गए, और अस्थिल मछलियां जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है, यानी कि एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और बोनी फिशेज जो है वो इसका उत्सर्जन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है ये बनता। अमोनिया के बारे में इतना ही है स्टूडेंट कि अमोनिया का उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्ग कहलाता है, यानी कि अमोनोटैलिज्म कहलाता है, और जो प्राणी इसका अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटैलिक कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? अब सेकंड स्टेप आ जाता है, ध्यान से देख लेना स्टूडेंट इसको। सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट यूरिया। अब देखिए यूरिया जो है वही एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। यूरिया यूरिया क्या होती है स्टूडेंट? ये अमोनिया से कम विषैली होती है, लेस टॉक्सिक होती है, विषैली होती है। और इसलिए क्या होता है कि स्तनधारी जो है वो स्तनधारी जीव जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में बदल देते हैं, ताकि शरीर में कुछ समय तक रखा जा सके, बदल देते हैं। अब ये अमोनिया को बदलने का कार्य कौन करता है? हमारा लीवर, यानी कि यकृत जो होता है स्तनधारियों का, वो इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है ताकि कुछ समय तक हमारे शरीर में रह सके। उसके बाद में क्या होता है कि ये यूरिया जो है हमारे वृक्क द्वारा निस्पंदन से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि हमारी जो किडनी होती है वो इसको फिल्टर कर देती है और ये वृक्क द्वारा निस्पंदन से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। फिल्टर, किडनी इसको फिल्टर करके यूरिया को बाहर निकाल देगी। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट, स्तनधारी जो है वो इसमें आ जाएगा, स्तनधारी हो गई, और समुद्री मछली यानी कि समुद्री मछली सी फिश, और यानी कि मैमल्स और सी फिश जो होती हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर होगी? यहाँ क्वेश्चन है। और यूरिया का उत्सर्जन जो है वो यूरोटेलिज्म कहलाता है। एक्सकर्शंस ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरोटेलिज्म, और प्राणी जो होते हैं वो यूरोटेलिक कहलाते हैं। यूरोटेलिक, यहाँ क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर होगी बात? यूरोटेलिज्म कहलाएगा इसका उत्सर्जन, और प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरोटेलिक कहा जाता है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? आगे थर्ड पार्ट जो आ जाता है वो है हमारा यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। थर्ड यूरिक एसिड, ये ना के बराबर विषैला होता है, कम विषैला होता है। और जल में
अघुलनशील होगा। चलो, इसलिए क्या करते हैं कि जो सरीसृप व पक्षी वर्ग जो है, यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं, वो अमोनिया को क्या करेंगे, अमोनिया को यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा उनमें कम होती है, अघुलनशील होती है, इसलिए इस यूरिक एसिड को वो गोलिकाओं व पेस्ट के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। ग्लोबुल्स एंड पेस्ट, इन द टाइप ऑफ ग्लोबुल्स एंड पेस्ट के रूप में वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वह बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। तो ये उत्सर्जन पे जितना था आपको बेसिक मैंने बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगा स्टूडेंट, वो किडनी का हाउ टू ड्रा इजी डायग्राम ऑफ किडनी, और उसके बारे में उसका एक्सप्लेन किया जाएगा स्टूडेंट। तो जितना भी ज़्यादा हो उसके मेरे वीडियो को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस करवा सकूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।